तो आज हम लोग स्कंद 3 अध्याय 29 श्लोक क्रमांक 11 और 12 से श्रवण करूंगा तो उसके ऊपर चर्चा करूंगा। मद्गुण श्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्या यथा गंगम्भसंबुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहैतुकी अव्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तमे मद्गुण श्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगम्भसंबुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहैतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे मद्गुण श्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगम्भसंबुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहैतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे मेरा गुण गुण श्रुति सुनकर मात्रेण केवल मई मेरे प्रति सर्वगुहाशयी प्रत्येक के हृदय में रहते हुए मनः गति ही हृदय का मार्ग अविच्छिन्ना समुद्र की ओर यथा जिस तरह गंगा की अम्बसह जल का अम्बुदौ
समुद्र की ओर लक्षणम प्राकट्य भक्ति योगस्य भक्ति का निर्गुणस्य अमिश्रित ही निसंदेह उदाहरण प्रकट अहेतुकी बिना कारण के अव्यवहिता अभिन्न या जो भक्ति ही भक्ति पुरुषोत्तम भगवान के प्रति। अनुवाद: जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। तात्पर्य: इस निर्गुण शुद्ध भक्ति का मूल सिद्धांत ईश्वर का प्रेम है। मद गुण श्रुति मात्रेण का अर्थ है भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से ये गुण निर्गुण कहलाते हैं। परमेश्वर प्रकृति के गुणों से अकलुषित हैं, अतः शुद्ध भक्त के लिए आकर्षक हैं। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध भक्त पहले से ही दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है और उसके तथा परमेश्वर के बीच का आकर्षण सहज होता है, जिसकी तुलना समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा नदी से की जा सकती है। गंगा जल के प्रवाह को किसी तरह रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार भगवान के दिव्य नाम, रूप तथा लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्त के आकर्षण को किसी भौतिक परिस्थिति के द्वारा रोका नहीं जा सकता। इस प्रसंग में अविच्छिन्न शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है बिना रुकावट के। शुद्ध भक्त के भक्ति प्रवाह को कोई भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती। अहेतुकी शब्द का अर्थ बिना कारण है। एक शुद्ध भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा किसी कारणवश या भौतिक अथवा आध्यात्मिक लाभ के लिए वशीभूत होकर नहीं करता। विशुद्ध भक्ति का यह पहला लक्षण है। अन्याभिलाषिता शून्यम। भक्ति द्वारा उसे किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। ऐसी भक्ति पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य किसी के निमित्त नहीं होती। कभी कभी छद्म भक्त अनेक देवताओं के प्रति यह सोचकर भक्ति प्रदर्शित करते हैं कि देवताओं के ये रूप भगवान के समरूप हैं, किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि भक्ति केवल भगवान नारायण, विष्णु या कृष्ण के निमित्त होती है, अन्य किसी के लिए नहीं। अव्यवहिता का अर्थ है बिना विश्राम के। शुद्ध भक्त को बिना विश्राम के 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। उसका जीवन ऐसा ढल जाता है कि उसका प्रत्येक क्षण भगवान की किसी न किसी प्रकार की भक्ति में बीतता है। अव्यवहिता का दूसरा अर्थ है कि भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक ही स्तर पर होते हैं। भक्त का स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान के प्रति ऐसी ऐच्छिक सेवा दिव्य होती है और प्रकृति के गुणों द्वारा कभी कलुषित नहीं होती। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं और शुद्ध भक्ति प्रकृति के सारे कल्मशों से मुक्त होती है। मुखम करोति वाचलम पंगुल्लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्ण। तो काल और परसों हम लोग चर्चा किए थे तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, सत्वगुणी भक्ति। तो आज निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति
तीन गुण से परे हैं। उनका लक्षण भी बताया गया है इस श्लोक में। तीन शब्द का उपयोग हुआ है। एक है अविच्छिन्न, अहेतुकी, अव्यवहिता। ये तीनों शब्दों का विस्तार से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। तो हम कल और परसों जो हम लोग चर्चा किए, थोड़ा रिकैप हो जाए तो अच्छा रहेगा। पहले दिन हम लोग चर्चा किए थे जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में तीन तरीके का भक्ति के बारे में बताए। याद है? बताइए तो अब थोड़ा। क्या क्या? जोर से बोलिए। आरव सिद्धा, संग सिद्धा, सर्व सिद्धा। तारव सिद्धा क्या है, संग सिद्धा क्या है, सर्व सिद्धा क्या है? याद है? आरव सिद्धा क्या है? कर्मफल को भगवान को अर्पण करना है। संग सिद्धा क्या है? कर्म और ज्ञान को भक्ति के सहायक जैसे मान के उसको करना है। और तीन तरीका का बताया गया है, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, कर्म ज्ञान मिश्रा। और उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे स्वरूप सिद्धा। स्वरूप सिद्धा का मतलब स्वरूपतः वो भक्ति है। नवदा भक्ति के बारे में हम लोग चर्चा किए। श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के जो अंग, उसको स्वरूप सिद्धा भक्ति कहला गया है। तो वो भक्ति का लक्षण, अभी जो साधक है, एक है साधन और एक है साधक। तो साधक का लक्षण जो निर्गुण स्तर में होता है, उसका लक्षण इस श्लोक में बताया गया है। जब साधक निर्गुण स्तर में चले जाते हैं, तब इस भक्ति को निर्गुण भक्ति कहला जाता है। और उनका लक्षण भी हम लोग चर्चा किए हैं। श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद में भी बताया गया है, अहेतुकी अप्रतिहता। सवै पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रदक सजे, अहेतुकी अप्रतिहता जयात्मासु प्रसीदति। एक ही जैसा श्लोक इधर भी। उदाहरण क्या है? गंगा की पानी किधर बहता है? समुद्र के तरफ, और किसी बाधा को ना मानते हुए। जितना भी बाधा हो समुद्र की तरफ जाएगा। इसी तरह भक्त जो शुद्ध स्तर पे हैं, उसका मन किसके तरफ भगेगा? भगवान के नाम रूप गुण लीला के जो श्रवण, उसके तरफ भगेगा तुरंत। तो ये आकर्षण है। लोहे के साथ चुंबक का जो आकर्षण है, नदी के पानी के साथ समुद्र का जो आकर्षण है, ऐसा आकर्षण जब भक्त का मन के साथ भगवान का होगा, उसको कहते हैं निर्गुणा भक्ति, निर्गुणा स्वरूप सिद्धा भक्ति। अजीब गोस्वामी बताते हैं, इसी के इस स्तर में जब कोई भक्त आएगा, तब उसको भगवत धाम प्रवेश करने का लाइसेंस मिलेगा। तो लाइसेंस का क्वालिफिकेशन है, क्या है? निर्गुणा स्वरूप सिद्धा भक्ति। और खूब आनंद, जब इस भक्ति के बारे में आचार्य लोग बोलते हैं, उस बहुत आनंद में रहते हैं, क्योंकि चिन्मय जगत में यही चलता है और कुछ नहीं चलता है। इस दुनिया में बहुत सारे वैरायटी है। भक्ति का जो भेद है, ये भेद इस दुनिया में भी दिखाई पड़ता है। लेकिन चिन्मय जगत में कौन सा भक्ति है? निर्गुण स्वरूप सिद्धा भक्ति, अविच्छिन्ना।
अव्यवहिता, ये दोनों कनेक्टेड है। प्रभुपाद जी बताते हैं भक्त को 24 घंटा भक्ति करना चाहिए, एक दिन में, वीकली नहीं। एक दिन में कितना घंटा भक्ति करना चाहिए? 24 घंटा। दिन में कितना घंटा होता है? अच्छा, तो पूरा दिन सेवा में रहना चाहिए। तो भक्त नहीं सोएगा क्या? प्रभुपाद जी बोलते हैं प्योर डिवोटी नेवर स्लीप्स। बाप रे, तो हमारा क्या होगा? तो भक्तिविनोद ठाकुर 7:30 बजे सोते थे और 10 बजे उठ जाते थे। तो इस चीज मैंने पहले भी बताया, वो एक यूथ क्लास दे रहा था, वो सुन के बहुत खुश हो गए। 10 बजे उठते थे भक्तिविनोद ठाकुर। तो कुछ सिमिलरिटी है। तो जब बोला 10 बजे, वो मॉर्निंग में नहीं, रात को, तो तुरंत डिप्रेशन में चले गए सब लोग। तो उन्होंने बोला तो सोने का क्या जरूरत? तो प्रभुपाद जी के पास आके एक वक्त बताया, प्रभुपाद जी, you told illicit sex means to have sex only for getting Krishna conscious child. Then what is the point? Prabhupada said, that is the point. तो हम लोगों को जानना चाहिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज बद्ध जीवों का लक्षण है। तो 77 में जब प्रभुपाद वृंदावन में थे, उनके प्रकट लीला के पहले, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे अभी मैं मुक्त हूं। क्यों? अभी मैं सोता भी नहीं हूं, खाना भी बंद कर दिए थे प्रभुपाद, आहार बंद हो गया, निद्रा बंद हो गया, और भाई मैथुन तो बहुत पहले से ही बंद कर दिया है, तो मैं अभी मुक्त हूं। तो मुक्त जीव का लक्षण है आहार, निद्रा, भाई मैथुन से मुक्त। एक दिन उस स्तर में आना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त लोग जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सोते नहीं, जस्ट रेस्ट लेते हैं फिर सेवा करने के लिए, वो भी ज्यादा नहीं। प्रभुपाद जी भी 2 घंटा 3 घंटा सोते थे रात को, फिर भी वो कॉन्शियस रहते थे। ऐसा नहीं सो रहे मीन्स आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, ऐसा नहीं, वो रेस्ट रहते थे। जस्ट टू, इस शरीर, इस दुनिया के शरीर है तो उसको थोड़ा रेस्ट का जरूरत पड़ता है, और उसके बाद तुरंत उठ जाते थे और सेवा चालू हो जाता था। तो हम लोग इसको कॉपी नहीं कर सकते, इमिटेट नहीं कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे स्तर पे अभी तक नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी 22.5 घंटा भगवान के सेवा में जुड़ के रहते थे, और 1.5 घंटा में बाकी सब कार्य, खाना पीना सोना सब कुछ कितना घंटे में? 1.5 घंटा में। वो खाते भी नहीं थे, पीते थे। 2-3 दिन के बाद थोड़ा क्या पीते थे? छाछ पीते थे। और उस दिन सोचते थे आज थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया है, थोड़ा छाछ पी लिया मैंने। ऐसा उनका लाइफस्टाइल। तो 24 घंटा भगवान के सेवा में रहना, ये संभव है क्या? प्रभुपाद जी के पास जाके प्रभुपाद जी के एक शिष्य बोले, प्रभुपाद जी ये कैसे संभव है? कृष्ण चिंतन 24 घंटा करना चाहिए, मैं जब सो जाऊंगा कैसे कृष्ण चिंतन होगा? प्रभुपाद जी बताए जब जागृत रहते हो तब कृष्ण चिंतन हो रहा है क्या? हम लोग तो जप के समय सोते हैं, और इच्छा क्या है? सोने के समय भी जप करना, ये इच्छा है, अच्छा इच्छा है। लेकिन अभी पूरा उल्टा है, जप के समय हम लोग सो रहे हैं, लेकिन हम लोग इच्छा क्या कर रहे हैं? जब सोऊंगा उस टाइम भी भगवान का नाम उच्चारित हो। ऐसा संभव है? क्या बोलते हैं आप? अर्जुन भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे,
थे नहीं, अभी भी हैं, नित्य भक्त। तो लोग सोचते थे, भक्त लोग भी सोचते, इतना क्यों आकर्षित होते हैं भगवान अर्जुन की तरफ। तो भगवान ने सोचा एक दिन दिखाऊंगा। तो एक दिन एक भक्त को लेके बोले चलो, किधर जाना है, तो चलो ना, लेके चले गए। तो उधर अर्जुन जिधर रहते उधर चले गए रात को। अर्जुन अर्जुन सो रहे थे। तो दोनों पहुंच गए, तो उधर से आवाज निकल रहा था, गोविंदा केशव कृष्ण। किधर से आ रहा है ये आवाज? कोई तो है नहीं, किधर से आ रहा है? अर्जुन सोने के समय भी भगवान का नाम कर रहा है। यही होता है, जो दिन में हम लोग करते हैं वही रात में होगा, है कि नहीं? चेतना, जब आंख बंद करते हैं क्या याद आता है? जब आप लोग आंख बंद करते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? वही हमारा चेतना है। तो वो स्थिति में हम लोग जब शरीर छोड़ेंगे, अगले शरीर कैसा होगा? ऐसा ही होगा। जंग जम व्यापी स्मरम भाव त्यजति अंत्य कलेवरम तम तव व्यतिकंत्य सदा तद भाव भावित। तो पोपा जी बोलते हैं जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनको 36 घंटा सेवा करना चाहिए दिन में। 36 घंटा? ये तो 24 घंटा बोल रहे हैं। 36 घंटा कैसे संभव है? 36 घंटे का सेवा होना चाहिए और 24 घंटा में मैनेज कर लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी शुड बी ऑलवेज एंगेज्ड। जब सेवा नहीं रहेगा तो क्या होगा? माया का चिंतन होगा, मेडिटेशन नहीं होगा। क्या मेडिटेशन होगा? हम लोग सो जाएंगे, नहीं तो माया का चिंतन होगा, कृष्ण चिंतन नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी जानते थे हम लोगों से क्या होगा, और उससे भी ज्यादा जानते थे हम लोगों से क्या नहीं होगा। लेकिन हम लोगों का एम्बिशन बहुत हाई रहता है। पोपा जी लिखे ना तात्पर्य में, भक्तों को 24 घंटा भगवान के बारे में सुनना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। 24 घंटा, क्योंकि यही स्थिति है, जीवों का स्वाभाविक स्थिति है 24 घंटा हमेशा भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना और भगवान के सेवा में जोड़ के रहना। यही हमारा स्वाभाविक स्थिति है जीवों का। लेकिन अभी क्या हो रहा है? भगवान के साथ संबंध नहीं है, इसलिए हम लोगों को ये चीज असंभव लगता है, असंभव लगता है। लेकिन धीरे धीरे उस स्तर में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए बताया गया है अविच्छिन्ना और अव्यवहिता, 24 घंटा, और किसी बाधा से भक्ति बंद नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे समस्याएं आएगा, है कि नहीं? बोल रहे थे डिफिकल्टीज, कठिनाई, कठिनाई आएगी कि नहीं? जरूर। तो जब कठिनाई आएगा तो भक्ति बंद। आज थोड़ा शरीर ठीक नहीं है, बीमार पड़ गए, बुखार है, वायरल फीवर है, बहुत सारी चीज होता है। और जो घर में रहते हैं उनका भी वो परिवार में बहुत समस्या होता है। तो उसके कारण बोलते हैं अभी भक्ति करना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि सिचुएशन अभी फेवरेबल नहीं है। जब सिचुएशन फेवरेबल हो जाएगा फिर भक्ति करूंगा ठीक से। बोलते हैं सब कुछ जब ठीक ठाक हो जाएगा मैं निश्चित रूप से भजन करूंगा। बैंक में पैसा रहेगा, रहने का घर है, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत रूप से मैं भजन करूंगा। ऐसा स्थिति कभी होगा इस दुनिया में? संभव है? उसका भजन कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा स्थिति कभी नहीं आएगा। इसीलिए अविच्छिन्न शब्द बहुत जरूरी है समझना।
इस दुनिया में जब तक हम लोग रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ कठिनाई रहेगा जिंदगी में, लेकिन उसके भीतर रह के भी भक्ति करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप बताया गया है श्रीवास ठाकुर, गृहस्थ भक्त हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं है, मंदिर में भी नहीं रहते हैं, घर में रहते हैं, और बड़ा परिवार है, छोटा नहीं, बिग फैमिली। तो महाप्रभु बात कर रहे थे श्रीवास ठाकुर के साथ, श्रीवास आपका जो परिवार है कैसे चलता है? आप तो कुछ काम धंधा कुछ करते नहीं हो, दिन भर हरि बोल करते हो। परीक्षा ले रहे थे, तो कुछ प्रैक्टिकल कुछ करो, पैसा कमाओ, नहीं तो कैसे परिवार का पालन होगा, कैसे मेंटेन होगा फैमिली? प्रैक्टिकल है ना। तो श्रीवास ठाकुर ने 3 बार ताली दिया, तो महाप्रभु ने बोले इसका मतलब क्या है? तो पहला ताली का मतलब एक दिन मैं उपवास रहूंगा, दूसरा का मतलब दूसरे दिन उपवास रहूंगा, तीसरा का मतलब तीसरे दिन भी उपवास रहूंगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा तो गंगा के पानी में जाके डूब के शरीर को त्याग कर दूंगा। इसको अनुकरण मत कीजिएगा, हाँ, हरे कृष्णा। तो महाप्रभु ने बताया श्रीवास ये भी एक दिन आ सकता है, लक्ष्मी जी को भी रास्ते में जाके भिक्षा मांगने का जरूरत पड़ सकता है, लेकिन आपके परिवार में कोई चीजों का अभाव कभी नहीं होगा। हरिबोल बोलिए। इस हरिबोल बोलने से होगा नहीं, इसके पीछे अलग कुछ पास टाइम्स है, क्योंकि अविच्छिन्न भक्ति और अव्यवहिता भक्ति का स्वरूप है श्रीवास ठाकुर। श्रीवास आंगन में महाप्रभु हर रात को जाते थे, एवरी नाइट, कोई सोते नहीं थे। दिन में रास्ते में हरिनाम संकीर्तन, रात को श्रीवास आंगन में हरिनाम संकीर्तन। महाप्रभु सोते नहीं, कृष्ण भगवान भी सोते नहीं। कृष्ण भगवान दिन में किधर जाते हैं? वन में जाते हैं सखा के साथ, सखा लोगों के साथ, और रात को वन में जाते हैं गोपियों के साथ। सोने का टाइम किधर है? कोई टाइम नहीं। 24 घंटा सेवा में, भगवान भी 24 घंटा सेवा करते हैं भक्तों का, और भक्त लोग भगवान का 24 घंटा सेवा करते हैं। तो श्रीवास आंगन में रात को कीर्तन होता था, जो अंतरंग पार्षद हैं उसके साथ। बाहर से लोग को पता नहीं चलता अंदर में क्या चल रहा है, क्योंकि दरवाजा बंद रहता था, वीआईपी गेट भी बंद था। ठीक। तो एक दिन क्या हुआ, श्रीवास ठाकुर सुना कुछ आवाज आ रहा है अंदर से, महिलाएं सब क्रंदन कर रही है, उसका आवाज आ रहा है। तो उन्होंने सोचा क्या हो रहा है, देख के आते हैं। तो अंदर घुस गए। जब अंदर घुस गए उनको पता चला उनका जो बेटा वो मर गए, इसीलिए सब लोग रो रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर ने बोला मेरा बेटा मर गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आप मेरे घर में हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, नित्य कर रहे हैं, इस मुहूर्त में मेरा बेटा का देहांत हो गया, इससे बड़ा क्या हो सकता है उसकी जिंदगी में। तो आप रो रहे हैं और आपके रोने के कारण जो आवाज आ रहा है, उस आवाज से महाप्रभु का संकीर्तन में कुछ डिस्टरबेंस हो गया, तो अब तो मेरा बेटा मर गया, तो इसके कारण मैं जाके गंगा में जाके डूब के मैं भी मर जाऊंगा। उसके बाद जितना रोना है
रोते रहिए। सब चुप हो गए। इसको कहते हैं अव्यवहिता भक्ति। खुद का बेटा भी मर गया, फिर भी भगवान का सेवा रुका नहीं। इसको कहते हैं अव्यवहित। वो महाप्रभु सिर्फ श्लोक बताया नहीं, वो पार्षद के माध्यम से दिखा रहा है ऐसे भक्ति कैसे होता है। और ब्रह्मचारी के लिए नहीं किया, नहीं, गृहस्थ लोगों के लिए किया, क्योंकि कलियुग में ज्यादा से ज्यादा भक्त गृहस्थ भक्ति होंगे। महाप्रभु के जो पार्षद लोग थे, ज्यादा से ज्यादा 99% से भी ज्यादा सब गृहस्थ भक्त हैं। लेकिन महाप्रभु बताते हैं, महाप्रभु भक्तगण का क्या लक्षण है? महाप्रभु भक्तगणेर वैराग्य प्रधान, ताहा देखी प्रीतहान गौर भगवान। गौरीय वैष्णव भक्त लोगों का लक्षण क्या है? वैराग्य। वैराग्य प्रधान, मुख्य क्या है? वैराग्य। भोग मुख्य नहीं है, वैराग्य मुख्य है। गृहस्थ भक्त हैं, कुछ काम करते नहीं, दिन भर 24 घंटा भगवान के सेवा में लगा हुआ है। और हम लोग ब्रह्मचारी होके, सन्यासी होके भी सोचते हैं ये कैसे संभव है। इससे पता चलना चाहिए शुद्ध भक्ति आश्रम के ऊपर निर्भर नहीं है। कोई भी शुद्ध भक्त हो सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर तो कार्य करते थे और मैजिस्ट्रेट भी थे, लेकिन उनका जीवन शैली देखिए, कैसे 24 घंटा भगवान के चिंतन में, भगवान के सेवा में लगा रहते थे। ये भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन वो खुद दिखाए, इसलिए उसको 7th गोस्वामी का टाइटल मिला है। 7th गोस्वामी। वो तो घर में रहते थे, फिर भी गोस्वामी कैसे बन गए? हमारे 6 गोस्वामी तो वृंदावन में पेड़ के नीचे रहते थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर घर में रहते थे, फिर भी गोस्वामी कैसे बन गए? क्योंकि किधर रह रहे हैं इससे गोस्वामी नहीं बनते कोई। वृंदावन के पेड़ में और बहुत सारे जीव रहते हैं, वो गोस्वामी नहीं है कि नहीं? पेड़ के नीचे रहने से कोई गोस्वामी नहीं बनता है। गोस्वामी कौन है? जो 24 घंटा भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, उसको कहते हैं गोस्वामी। तो भक्ति विनोद ठाकुर का जिंदगी ऐसा ही है। तो श्रीवास ठाकुर का जिंदगी भी ऐसा था, 24 घंटा भगवान के सेवा में लगे रहते थे। तो इसको कहते हैं अविच्छिन्य, और उसके बाद अव्यवहिता। और एक शब्द का प्रयोग हुआ है अहेतुकी। जिस भक्ति के पीछे कोई भौतिक कारण नहीं रहेगा, एक ही कारण रहेगा, वो क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। भगवत संतुष्टि एक ही कारण हो सकता है शुद्ध भक्ति के। इसीलिए हम लोग शुद्ध भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा? हमारा भक्ति करने का प्रेरणा किस तरह से मिलेगा? भगवान का संतुष्टि। भगवान संतुष्ट हो रहा है कि नहीं, ये जब चेतना रहेगा उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। उदाहरण फिर महाप्रभु के लीला में चले जाते हैं। अब जानते हैं एक भक्त का कहानी, उसका नाम था कोला बेचा श्रीधर। कोई खोला बेचा श्रीधर भी बोलते हैं। केले का वो उसका व्यापार था। केले के पेड़ में जो भी मिलता है उसको बेचते थे, है कि नहीं? और ये बताया गया है चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट थे तब नवद्वीप में हर घर में केले का पेड़ था। इससे पता चलता है प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड कैसा था। कुछ डिमांड है नहीं और प्राइस भी फिक्स्ड। और जो प्रॉफिट होता था, मालूम नहीं कितना प्रॉफिट होता था, उसका 50% गंगा पूजा में वो व्यवहार करते थे, उपयोग करते थे, और 50% में उसका जिंदगी का मेंटेनेंस होता था।
एक घर में रहते थे, घर नहीं था, उसको क्या कहते हैं, कुटीर। और कुटीर का जो छाद, उसमें भी बहुत एयर कंडीशनिंग होल्स था, नेचुरल एयर कंडीशनिंग था। तो महाप्रभु बोलते थे, श्रीधर थोड़ा रिपेयर मेंटेनेंस कर लो। तो श्रीवास बोलते थे, बहुत सारे लोगों का तो इस दुनिया में घर भी नहीं है, मेरा तो घर है और घर में छाद भी है, लेकिन थोड़ा इधर उधर कुछ छेद है तो उसमें क्या प्रॉब्लम। तो वो एक कपड़ा पहनते थे, साफ सुथरा कपड़ा था, लेकिन बहुत सारे छेद, और उसको सिला के पहनते थे। इतना सिलाते थे, कपड़ा से ज्यादा सिला हुआ ज्यादा था। तो महाप्रभु बोलते थे, थोड़ा कपड़ा चेंज कर लो। तो सिद्धार्थ बोलते थे, बहुत सारे लोगों को कपड़ा भी नहीं मिलता है, मेरा तो कपड़ा है। संतुष्ट आत्मा, वैष्णव का लक्षण क्या है? संतुष्ट आत्मा। प्रभुपाद जी बताते हैं, ये संतुष्ट किधर से आएगा? बाहरी चीजों से आएगा? कभी नहीं आएगा। वो क्यों संतुष्ट है? क्योंकि भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। जो भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, उसके जिंदगी में संतुष्टि आएगा। जो भगवान के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, उसका संतुष्टि कभी नहीं आएगा। हिरण्यकशिपु पूरा ब्रह्मांड का मालिक बन गए हो, उसका चर्चा होगा, अभी नृसिंह चतुर्दशी आ रहा है। फिर भी कोई संतुष्टि नहीं है। क्यों? सब लोग उनको मानते हैं, देवता लोग उनका तो नौकर बन गए घर के। नारद मुनि भी बोलते, मैं भी उनका जय जयकार करता था। हाँ, एक ही भगवान तब विराज करते थे इस ब्रह्मांड में, वो है हिरण्यकशिपु। सब जय देते थे, हिरण्यकशिपु भगवान की। अब भी जय दे दी, ऐसे नारद मुनि भी जय देते थे, इतना प्रभाव। लेकिन क्या हो गया? सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक कांटा है, खुद का बेटा प्रहलाद। पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड हिरण्यकशिपु को भगवान मान रहे हैं, लेकिन प्रहलाद नहीं मान रहा है। बोलते विष्णु भगवान है। संतुष्टि नहीं आ रहा है। कोई ना कोई ऐसा रहेगा जिंदगी में, हमारे जिंदगी में कांटा जैसा। हिरण्यकशिपु को क्या था? कौन सा कांटा था? प्रहलाद। तो हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ रहेगा। इसलिए बाहरी चीजों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हम लोग। लोग बोलते मैं ये करूंगा तो थोड़ा कुछ करने के बाद कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैंने कुछ किया, प्रभुपाद जी के मिशन के लिए कुछ किया मैंने, कोई संतुष्टि आएगा? कभी नहीं आएगा। संतुष्टि आएगा जब भगवान के साथ हम लोग जुड़ेंगे। जब भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ करेंगे, तब संतुष्टि आएगा। लेकिन खुद के संतुष्टि के लिए करोगे तो क्या होगा? क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन से आएगा। फ्रस्ट्रेशन क्या हिंदी क्या है? हताशा, निराशा आ जाएगा। सब लोग निराश है, इसीलिए भक्ति भी कर रहे। प्रभुपाद जी बोले, भक्ति कर रहे हो फिर भी निराश क्यों हो? भक्त लोग को आनंद में रहना चाहिए। बहुत प्रभुपाद जी बहुत दुखी हो जाते थे जब देखते भक्त लोग आनंद में नहीं है। भक्त लोग आनंद में नहीं रहेंगे तो दुनिया का क्या होगा? मैं पूरा दुनिया में प्रचार कर रहा हूं, भक्त बने तो आनंद में रहोगे, और अब खुद भक्त लोग आनंद में नहीं है। उसका मतलब क्या है? भक्ति हो रहा है, लेकिन बाहरी भाव से भक्ति हो रहा है, भगवान के साथ संबंध नहीं बन रहा है। तो इसलिए अविच्छिन्न का मतलब भगवान के साथ संबंध कभी टूटेगा नहीं भक्त का। तब संतुष्टि आएगा। तब क्या होगा? तब आएगा अहेतुकी। जब भगवान के साथ कोई जुड़ जाएंगे, तब इस दुनिया का कोई चीजों से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उसको कहते हैं अहेतुकी। तो श्रीधर बहुत संतुष्ट है, कोई जानता भी नहीं उनको।
हम लोग पॉपुलर बनना चाहते हैं, जनप्रिय बनना चाहते हैं। कितने लोग फेसबुक में मेरे को लाइक कर रहे हैं, यूट्यूब में कितने फॉलोअर है, कितने लाइक्स है, उसमें हम लोग पागल हो जाते हैं। लाइक करे वे ना लाइक करे, लेकिन इंटरनेट में मैं लाइक मेरा है, उसमें संतुष्टि। कोई भी संतुष्टि आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। कि आपसे भी ज्यादा कोई लोग का लाइक्स रहेगा तो सोचेंगे एक साथ ज्वाइन किया, मेरा लाइक 2000, उनका लाइक 50,000, तो कैसे संतुष्टि आएगा? कंपेयर हो जाएगा। बाहरी दृष्टि से भक्ति करोगे तो कंपेयर होगा, और कंपैरिजन से क्या होगा? दिल में संतुष्टि आएगा? कभी नहीं आएगा। श्रीधर को कोई नहीं जानते थे, तो जब महाप्रभु ने बताया शिवा संगम में, श्रीधर को बुला के लेके आओ। श्रीधर वो कौन है? भक्त लोग भी नहीं जानते। तो इस गांव के अंत में एक भक्त हैं, वो उच्च स्वर से भगवान का नाम ले रहे हैं, उसका नाम है श्रीधर। अब उनको बुला के लेके आओ। तो सब लोग चले गए, भक्त लोग चले गए उनको बुलाने के लिए। श्रीधर ये सुन के महाप्रभु उनको बुला रहे, वो सुन के उनका प्रेम आ गया, उधर भूमि में मूर्छित होकर पड़ गए। कैसा भक्ति देखिए। तो महाप्रभु उनको बोले, श्रीधर मैं कुछ देना चाहता हूं, कुछ देना चाहता हूं। तो श्रीधर तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ तो देना चाहता हूं मैं। अब देने के मूड में हूँ आज। अभी महाप्रकाश लीला हो रहा है ना, सब कुछ दे रहे हैं, सब लिस्ट बना के रखे, इस वक्त को ये दूंगा, ये पूरा लिस्ट। अष्टसिद्धि दे दूंगा आपको। अष्टसिद्धि मालूम है ना क्या चीज है? किसको मिलेगा? तो इस्कॉन में एक को मिल गया तो बस बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, वो नहीं तो इंद्र बना दूंगा आपको, सर का राजा बन दूंगा, इस दुनिया का राजा बना दूंगा, जो भी चाहिए मैं आपको दे दूंगा। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो अंत में बोल रहे, ठीक है आप इतने बार बोल रहे हो कुछ लेने के लिए, पूछने के लिए, तो यही मैं मांगता हूं, जो निमाई मेरे दुकान में आते हर रोज, निमाई हर रोज श्रीधर की दुकान में जाते थे, फुटपाथ में बैठते थे, उधर जाके बार्गेनिंग करते थे, बार्गेनिंग करके छीन के लेके आते थे, बोले पैसे मैं नहीं दूंगा। इसमें ऐसा लीला होता था। तो वो जैसा लीला जो निमाई करते हैं, वो निमाई हर जन्म में मेरा आराध्य भगवान रहे, यही मैं आपसे मांगता हूं। लोग बोलेगे मूर्ख है कि नहीं, कुछ मांग लेते तो अच्छा रहता था। तो इसको कहते हैं संतुष्ट आत्मा, क्योंकि वो जानते हैं निमाई के साथ संबंध है, इसलिए वो संतुष्ट है, इसलिए वही चीज वो मांग रहा है, क्योंकि वही वैकुंठ है। वैकुंठ क्या है? जिधर भक्त लोग भगवान के साथ रहते हैं। तो जब हम लोग भगवान के साथ रहेंगे, वो वैकुंठ बन जाएगा। तो इधर भी वैकुंठ हो गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते यही तो मैं तो इसको भौतिक संसार नहीं देखते हो, तो वैकुंठ है। शुद्ध भक्त जिधर रहते हैं वही वैकुंठ बन जाता है। पोपा जी बोलते हैं शुद्ध भक्त नरक भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर जमराज के साथ बैठ के भागवत कथा करेगा, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन महाजन बैठा हुआ है, तो जमराज जी वो तो महाजन है, वो तो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं। तो और कोई महाजन उधर चला जाएगा, कोई समस्या होगा क्या? कृष्ण कथा होता रहेगा। तो हरिदास ठाकुर जेल में गए, तो सब लोगों को आशीर्वाद कर रहे हैं, अब आप लोग इधर ही रहो। क्या आशीर्वाद है? सब लोग आपको मैं आशीर्वाद करता हूं, आप लोग जेल में रहिए। ऐसा आशीर्वाद हुआ क्या? तो श्राप जैसा हो गया। तो उन्होंने बताया हम लोग सब जेल में हैं, ये भौतिक संसार जेल जैसा है, लेकिन हम लोग सोचते हैं हम लोग स्वाधीन हैं, हम लोग माया में हैं। लेकिन आप लोग माया में नहीं हो, क्योंकि आप लोगों का पता चल गया आप लोग जेल में हो। तो जो पता चल जाएगा तो आप जेल से निकलने के लिए कोशिश करोगे। तो इसलिए मैं आशीर्वाद करता हूं, इधर ही रहो। तो मैंने सोचा ऐसा आशीर्वाद होता है क्या? तो मैंने देखा प्रभुपाद जी भी ऐसा आशीर्वाद किए। तो एक बार कुछ भक्त लोग अरेस्ट हो गए, जेल में घुसा दिया उनको।
तो प्रभुपाद जी को खबर पहुंच गया, जो कुछ भक्त जेल में चले गए उनके जामीन के लिए बहुत पैसे लगेगा। तो प्रभुपाद जी ने लिखा, इतना पैसा खर्च करने का क्या जरूरत है, वो जेल में क्यों गए? वो बाहर में थोड़ा हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो ये कानून के बाहर है इस देश में, तो इसलिए अंदर चले गए। तो प्रभुपाद जी ने बोला, जो बाहर कर रहे थे वो अंदर करने के लिए बोलो। समस्या क्या है? गुरुमुख पद्म वाक्य, उन्होंने उनको निर्देश मिल गया जेल में रहना चाहिए, तो उन्होंने जेल में चालू कर दिया मंगला आरती, जपा, भागवतम क्लास, गीता क्लास। तो जेल के जो सुपर थे वो तो खतरनाक, और कैदी लोग भक्त बनने लगा। तो कैदी लोग ऐसा जब चेंज होने लगा तो सुपर, जेल सुपर सोचने लगे तो बाहर में तो डेंजरस था लेकिन अंदर ज्यादा डेंजरस है, तो उनको रिलीज कर दिया। ये सचमुच ये सच कहानी है कि नहीं? तो एक बार और एक जेल का कहानी, उतना ही टाइम हो गया। तो अप्रतिहता भक्ति, अहितु की भक्ति तब हो सकता है जब भगवान के साथ संबंध बन जाएगा। तो ये सब उदाहरण से हम लोग को पता चलता है ये सब भक्त लोग भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा जोड़ है कभी टूटेगा नहीं, ठीक है ना? एडवर्टाइजमेंट भी होता है, ऐसा ये चिन्मय जोड़ है, कभी टूटेगा नहीं, मृत्यु के बाद भी ये बना रहेगा। इसको कहते हैं अविच्छिन्न भक्ति। और वो अविच्छिन्न भक्ति जो कोई करेगा तो उसके स्वाभाविक प्रकाश है अहेतु की, कोई हेतु नहीं रहेगा, क्योंकि संतुष्ट है, सब कुछ मिल गया। जिसको भगवान मिल गया उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोगों को कुछ चाहिए, इसका मतलब भगवान के साथ अभी संबंध बना नहीं, ये सिद्धांत। तो इसलिए शुद्ध भक्ति का लक्षण है, भक्त जब भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? स्वाभाविक उनके वैराग्य आ जाता है, तो इस दुनिया के कोई चीजों से उनका कोई मतलब नहीं रहता है। उसको कहते हैं अहितु की भक्ति। तो कपिल मुनि माता देवहूति को ये चीज समझने का कोशिश कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति जब हम लोग करते हैं तो ये दो लक्षण अहितु की अप्रतिहता स्वाभाविक रूप से प्रकाशित हो जाता है। तो हम लोगों को भी उस स्तर में जाना चाहिए, क्योंकि उस स्तर में जब तक हम लोग नहीं जाएंगे तब तक वैकुंठ में प्रवेश का लाइसेंस नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निर्गुणा स्वरूप सिद्धा भक्ति की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कुछ प्रश्न है तो पूछिए। धन्यवाद महाराज तरीके से बताने के लिए। तो ये जो चीज जो आ रहा है एस्पेक्ट संबंध भगवान के साथ बनाना पड़ेगा, तभी फिर इस तरह के भक्ति के स्टेज पे आ सकते हैं। तो आखिर ये संबंध कैसे बनाया जा सकता है भगवान के साथ हमारे स्तर पे? नवदा भक्ति, श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन आदि जो नवदा भक्ति, विशेष करके श्रवण। रुक्मिणी देवी भगवान के साथ संबंध जोड़े, कैसे? देखा नहीं कभी भगवान को, फिर भी प्यार का संबंध बन गया। कैसे? श्रवण से। सुनना पड़ेगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदाय। पोपा जी बोलते हैं इस निर्गुणा भक्ति का मतलब क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? श्रवण करने से। इसका अंदर है नित्य सिद्ध, कोई बनाना नहीं पड़ेगा, है, इसका प्रकाश करना पड़ेगा। कैसे वो प्रकाश होगा? जब हम लोग श्रवण करेंगे भगवान के बारे में।
यही तरीका बताया गया है शास्त्र में। ठीक है, कैसे श्रवण करना है अब तो जानते हैं, डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। ध्यान से सुनना चाहिए। पोपत जी बोलते हैं विथ रैप्ट अटेंशन, हियर विथ रैप्ट अटेंशन फ्रॉम ए रियलाइज्ड डिवोटी। तब तुरंत हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे और भगवान के साथ संबंध बन जाएगा। ठीक है, और एक बाद में ना, अभी थोड़ा घूम के आते हैं, और कोई किसी का है तो कोई। महाराज जी, आपने बताया कि संतुष्ट आत्मा, श्रीधर खुला वैसा का एग्जाम्पल लेके हम बता रहे थे। तो हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद भी शुद्ध भक्त है, लेकिन अगर वो संतुष्ट आत्मा ही रहते हैं, वृंदावन में ही रहते हैं, तो फिर इस्कॉन होता ही नहीं। तो इसको हम लोग कैसे समझे कि मतलब अगर वो भगवान से उनका कनेक्शन है, वो खुद भक्त हैं, राधा दामोदर टेम्पल में भी रह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उतना प्रचार किया। तो मेरा यही कहने का मतलब संतुष्ट आत्मा का थोड़ा, संतुष्ट आत्मा का लक्षण क्या है? प्रचार नहीं करेगा। अब तो ऐसे बता रहा है, अब बता रहा है जो संतुष्ट हो जाएगा वो प्रचार नहीं करेगा। प्रचार किया उसका मतलब क्या? वो संतुष्ट नहीं है। दो तरीके का वैष्णव होता है, गोष्ठानंदी वैष्णव, भजनानंदी वैष्णव। जो भजनानंदी वैष्णव होते हैं वो खुद संतुष्ट होकर संतुष्ट रहते हैं, लेकिन जो गोष्ठानंदी वैष्णव है खुद संतुष्ट होकर संतुष्ट नहीं होते हैं, वो सबको संतुष्ट देना चाहते हैं, उसको कहते हैं गोष्ठानंदी वैष्णव। इसलिए श्रील प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के पूरा दुनिया को वृंदावन बनाने के लिए प्रचार किया। ठीक है, यही उनका जिंदगी का उद्देश्य था। लेकिन संतुष्ट थे। वो बोले राधा दामोदर में भी मैं संतुष्ट हूँ, मायापुर के भजन कुटीर में भी संतुष्ट हूँ, लॉस एंजल्स में पैलेस में भी संतुष्ट हूँ, सब जगह में संतुष्ट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका संतुष्टि के लिए अमेरिका नहीं जाना पड़ा। ठीक है कि नहीं? वो बोल रहे हैं आई एम फीलिंग लाइक आई एम एट द रूम ऑफ राधा दामोदर, लॉस एंजल्स जो उसका पैलेस है उधर, बोल रहे हैं। हम लोग ऐसा लगता है क्या? भजन कुटीर में वो संतुष्ट, कुछ है नहीं, और बोल रहे वी कैन लिव वेरी हैप्पीली हियर, अदर डिवोटीज आर लुकिंग एट ईच अदर। Prabhupada ji can live happily in Bhajan Kutir, but those who are not at that level cannot be happy in that situation. तो इसको कहते हैं संतुष्ट आत्मा। ठीक है, कोई डिमांड नहीं है मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, जिधर भी रहे संतुष्ट। और कुछ सब दुखी हो गए लगता है, सोच रहे क्या होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। महाराज जी, हम जो सुनते हैं कि गौरांग महाप्रभु के वैराग्य प्रधान, जैसा बता रहे थे गृहस्थ ब्रह्मचारी से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसको कैसे ले सकते हैं महाराज लक्षण के रूप में? बताया ना श्रीवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर का उदाहरण तो मैंने दिया। और एक वैराग्य के उदाहरण है, एक तो कोलावितर श्रीधर, बाहरी दृष्टि से भी वैराग्य, अंतर में भी वैराग्य। लेकिन और एक है पुंडरीक विद्यानिधि, और एक वैरागी है कि नहीं? तो गदाधर पंडित तो उदास वैष्णव ब्रह्मचारी, तो उनको लेके गए मुकुंद, तो बोले बड़ा वैष्णव आए, दर्शन करके आते हैं। तो सोचा बहुत वैरागी होगा, तो गया, देखा बाप रे बाप, पूरा जो स्टाइल है रहने का, सोने का, तो वो तो बोले ये वैष्णव है कि है तो भोगी है। अंदर उसका प्रश्न जग गया। तब मुकुंदो को पता चल गया गदाधर के अंदर क्या चल रहा है। तब उन्होंने अहोबकियान स्तनकालकूटम श्लोक बताया, और तब उनको पागल हो गए के पुंडरीक विद्यानिधि प्रेम में, इधर उधर और भूमि में गिर पड़े,
प्रेम का प्रकाश हुआ, तब गदाधर पंडित को पता चला मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने गलत सोच लिया मैंने, तभी वैरागी है। सबके जैसे भगवत बताते हैं, मैं सबके भीतर हूं फिर भी मैं किसी के अंदर नहीं हूं, है कि नहीं? गीता में बताते हैं भगवान। भक्त भी ऐसा है, सब कुछ में है लेकिन कुछ में है नहीं, इसके कहते हैं वैरागी। ठीक है। एक कई बार ऐसा दुविधा होती है कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड बीइंग नेग्लिजेंट, कई बार नेग्लिजेंस को वैराग्य समझ बैठते हैं। हम केयरलेस होते हैं लेकिन हम उसको डिटैचमेंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और उसके कारण रिस्पॉन्सिबल। उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। जैसे महाराज कभी कोई सेवा होती है तो वो सेवा में अगर कुछ कोई ऐसा आस्पेक्ट है सेवा का जिसमें थोड़ा टेंशन ज्यादा है, एंजाइटी ज्यादा है, तो हम उससे बचने का प्रयास करते हैं और हम उसे डिटैचमेंट के रूप में देखते हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। कई ऐसी सेवाएं होती हैं। तो डिटैचमेंट का मतलब क्या है? डिटैचमेंट का मतलब कर्मफल से डिटैच्ड। जैसे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, उसको कहते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। तो सोच रहे थे इसको इस चक्कर में क्यों पड़े, जीतने से भी कोई अच्छा नहीं होगा, हारने से भी तो कुछ नहीं मिलेगा, युद्ध करने से क्या फायदा। क्यों ऐसा चिंतन आ रहा है? क्योंकि वो खुद के बारे में सोच रहे हैं। तो डिटैचमेंट कब आएगा? जब भगवान के बारे में सोचेंगे। तो अर्जुन को बताया गया है आपको युद्ध करना ही है। क्यों? क्योंकि आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। उसके लिए फल क्या होगा उसके बारे में मत सोचो। वन लेवल ऑफ डिटैचमेंट। आपका युद्ध करना है, क्यों? क्योंकि ये आपका ड्यूटी है। डिटैच्ड, अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी करना पड़ेगा, क्यों? ड्यूटी है। उससे बड़ा भी डिटैचमेंट क्या है? मैं कर रहा हूं क्यों? भगवान को संतुष्ट करने के लिए। हाईएस्ट लेवल ऑफ डिटैचमेंट। तो अर्जुन का जो युद्ध उन्होंने किया वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए किया, इसलिए हाईएस्ट लेवल ऑफ डिटैचमेंट। तो जब हमारा जिंदगी भगवान को संतुष्ट करने के लिए होता है उसको कहते हैं डिटैचमेंट। खुद के लिए कुछ है नहीं, इसी को कहते हैं डिटैचमेंट। जो भगवान को संतुष्ट करेगा वो करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य अमेरिका में बहुत प्रचार कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया, प्रभुपाद जी ने बोले चाइना चले जाओ। चाइना चले गए, इसको कहते हैं डिटैचमेंट। ठीक है। और प्रभुपाद जी जानते हैं किसका क्या अटैचमेंट है। दोनों भक्त का सन्यास दिया प्रभुपाद जी। एक को मैनेजमेंट में रुचि है और एक को मैनेजमेंट में रुचि नहीं है। ठीक है, सन्यास दिया दोनों को। और जिसको मैनेजमेंट पे रुचि नहीं है उनको बोला आपको मैनेजमेंट करना है, और जिसको मैनेजमेंट में रुचि है उनको बोला आपको मैनेजमेंट छोड़ना है। प्रभुपाद जी जानते हैं, डॉक्टर है ना, क्या दवाई जरूरत है। ठीक है। वी शुड नॉट ऑल्सो बिकम डिटैच फ्रॉम, वी शुड बी ऑल्सो डिटैच फ्रॉम द डिटैचमेंट, आवर डिटैचमेंट, दैट इज रियल डिटैचमेंट। ठीक है। हरे कृष्ण। और कुछ? और किसी का नहीं है तो आपका अंतिम प्रश्न। और भी है? आप दोनों एक साथ सलाह करके आए क्या? हाँ। तो सर तो उसका बता दें कि कैसे मानसिकता होता है कि हमें पाप से मुक्त होना है। खुद के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। जैसे अभी हम भी जैसे करते हैं तो हमारा मानसिकता तो रहता है कि हम भी शुद्ध होना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं, अनर्थों को थोड़ा छोड़ना चाहते हैं। तो सत्वगुण में है, अच्छा है। सत्वगुण बहुत बढ़िया है, ये सोचना नहीं सत्वगुण लोग सत्वगुण इतना आसान नहीं। पहले सत्वगुण में आइए ना, उसके बाद तो शुद्ध सत्व होगा। हम लोग पहले पीएचडी में चले जाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे होगा ना।
तो हमारे लेवल पे हम ऐसा सोच सकते हैं, हमारे लेवल सोच सकते नहीं, सोचेंगे, क्योंकि हम लोग उस लेवल में ही है ना। आर्टिफिशियली वो नहीं हो सकता। अहितुकी, अप्रतिहता, अविच्छिन्ना सुनने को आएगा लेकिन अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि आप उस लेवल में नहीं है। आर्टिफिशियली तो नहीं कर सकते ना। जब तक अनर्थ रहेगा हृदय में कैसे होगा? तो जब तक अनर्थ है अनर्थ निवृत्ति करना चाहिए ना। तो साधक को पहला उनका धर्म है अनर्थ निवृत्ति करना। जब अनर्थ निवृत्ति होगा तब ये सब चीज आएगा, लेकिन जब तक अनर्थ है ये सब कुछ नहीं होगा। सब सुनने में ही अच्छा लगेगा, उसके बाद भूल जाएंगे क्योंकि अनर्थ है। तो साधक को उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है अनर्थ निवृत्ति करना। आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा निष्ठा नहीं आएगा। निष्ठा का मतलब अप्रतिहता भक्ति, उसके बाद रुचि, अहितु की भक्ति, तब आसक्ति आएगा, तब भाव प्रेम। तो निष्ठा लेवल में आने के लिए अनर्थ निवृत्ति बहुत जरूरी है, नहीं तो निष्ठा लेवल में नहीं आ सकते। तब ये सब चीज पता चलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। अंतिम मैं डायरेक्टली शायद टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन बहुत बच्चों के जीवन में होता है और कई बार भक्तों के हृदय में ग्रजेस होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग परसेप्शन होते हैं दूसरों के प्रति, और उसके कारण हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही देख पाते हैं। तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो व्यक्ति में गुण भी हो सकते हैं, लेकिन हमको कि हमारा चश्मा वैसा है तो हमको बस वैसा ही दिखता है। ये तो गुणों के कारण होता है, रजोगुण के कारण। रजोगुण में जब रहेंगे तो ग्राज ज्यादा होता है, स्कार बोलते ना, नहीं जा रहा है। बोलते हैं प्रभु जी आई कैन फॉरगिव बट वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट। भूलूंगा नहीं मैं, कैसे भूल सकता हूं मैं? तो इसका कारण है रजोगुण, अहंकार। लेकिन नहीं, ध्रुव महाराज का क्या हो गया था? अहंकार के कारण, रजोगुण के कारण। तो इसीलिए समस्या का समाधान है सत्वगुण में आना चाहिए। जब तक सत्वगुण में नहीं आएगा तो फॉरगिव होगा लेकिन फॉरगेट नहीं होगा, इसलिए सत्वगुण में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए ब्राह्मण लोग बहुत दयालु होते हैं, क्षमा कर देते हैं। किसी को कोई अपमान करे कुछ करे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि संतुष्ट आत्मा। ब्राह्मण लोग संतुष्ट आत्मा होते हैं, वैष्णव लोग भी तो बहुत संतुष्ट आत्मा होते हैं, लेकिन ब्राह्मण का एक लक्षण है संतुष्ट आत्मा। ठीक है, तो इधर ही हम लोग रखते हैं, कथा का विराम देते हैं। तब लोगों को कुछ फायदा हुआ इस 3 दिनों का डिस्कशन हुआ? इसका मतलब क्या, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, ठीक है। कुछ हुआ तो अच्छा लगा मेरे को सुन के, कुछ फायदा हुआ है। मेरे को तो बहुत फायदा हुआ कि मैंने बहुत दिन बाद इसके बारे में चर्चा किया, लेकिन बार बार सुनने से धीरे धीरे हम लोगों का ये तो पता चल, ये सब चीज़ डिस्कस करने से ये पता चलता है हम लोग कौन से लेवल में हैं। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक ग्रंथ लिखे हैं, उसका नाम है माधुर्य कादम्बिनी। हम लोग कौन सा लेवल में हो देखने के लिए एक मिरर जैसा है, वो आईना जैसा। ऐसे उनके सामने देखोगे तो पता चल गया हम लोग कौन है। लोग बोलते हैं वो पता नहीं चलता मैं किधर हूँ, माधुर्य कादम्बिनी पढ़ लो, पता चल जाएगा हम लोग कौन से लेवल में हैं।
तो ये सब श्लोक जब हम लोग ठीक से पढ़ते हैं, हम लोग को पता चलता है हम लोग किधर हैं, और ये भी पता चलता है किधर जाना है। तो इसीलिए हम लोग बहुत आभारी हैं। श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों को दिए हैं, उसके माध्यम से हम लोग जिंदगी में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं भागवत में सब कुछ है, तो भागवत का आश्रय अब जब लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। सब ब्रह्मचारी को शादी करना चाहिए, किसके साथ? भागवत के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।